नमस्कार दोस्तों, क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स लेक्चर 2 लॉज ऑफ नेचुरल नंबर्स का थर्ड लॉ जो है वो आज हमें सीखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैं सभी वीडियो जो हैं वो अपलोड करने जा रहा हूं। तो आपको अपने क्लास के वीडियो सर्च करने के लिए, जैसे कि आप 8th क्लास सीबीएसई बोर्ड का अगर वीडियो सर्च करना है तो मेरा नाम महेश वलांडे क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड ऐसा आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियो जो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। लॉज ऑफ नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड लॉ है, मतलब आज जो हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट लॉ एसोसिएटिव। इससे पहले हमने दो लॉ जो हैं वो पढ़े हैं। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखिए एसोसिएटिव लॉ में हमें 3 नंबर्स लेने होते हैं और ये तीनों नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। तो ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल एन, उसे ऐसे लिखा जाता है कि ये तीनों नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर हमें तीनों नंबर्स की एडिशन करनी हो और एडिशन में तीनों नंबर्स की एडिशन करते वक्त a प्लस बी प्लस सी ऐसे हमने तीनों नंबर को लिखा है। अगर हम a और b इन दोनों के एडिशन पहले करते हैं और उसमें हम c प्लस करते हैं और हम देख लेते हैं कि आंसर क्या है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि b और c इन दोनों के एडिशन पहले करते हैं ब्रैकेट में, फिर उसमें a प्लस करते हैं। तो दोनों समय जो हमें आंसर मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। यह है एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो एडिशन के लिए सेटिस्फाई होता है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए अगर हमें देखना है तो 2 प्लस 3 प्लस 5, अगर हम इन तीनों नंबर्स की एडिशन करना चाहते हैं तो 2 और 3 इन दोनों के एडिशन करते हैं तो 2 प्लस 3 5, 5 में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर 10 मिल जाएगा। अब 2 प्लस 3 प्लस 5 यही करना है, तो 3 और 5 इन दोनों की पहले एडिशन करते हैं तो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10। तो दोनों समय जो हमें आंसर मिला है वो सेम ही मिला है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एसोसिएटिव, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर जो सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें 3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं और इनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो a माइनस बी माइनस सी और उनके बीच में माइनस जो साइन है वो प्लेस करना है। तो a माइनस बी माइनस सी। अब अगर हम a माइनस बी पहले सॉल्व करते हैं और जो नंबर आया उसमें से c माइनस करते हैं, या फिर पहले हम b और c का सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर उससे a से जो भी आएगा उसको a से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हर समय हमें आंसर सेम नहीं मिलता है। तो अगर एग्जांपल देखना हो तो यहीं पे हम देख लेते हैं कि 5 माइनस 3 माइनस 2, 5 माइनस 3 माइनस 2। तो पहले हम 5 और 3 का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं और यहाँ पे पहले 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन। तो 5 माइनस 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा। पहले हम ये सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 2 0 होगा। अब पहले हम यहाँ का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है। तो 3 माइनस 2 यहाँ पे होगा 1 और 5 से अगर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट एसोसिएटिव। नेचुरल नंबर्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो भी
नेचुरल नंबर्स हम ले रहे हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हो, सभी के लिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई होती है। फिर अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं सपोज, तो मल्टीप्लिकेशन भी में भी तीनों नंबर्स को ही लेना है। तो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में लेने के बाद a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे भी a इंटू बी इंटू सी यही आएगा। अब देखिए, पहले हमें b और c का मल्टीप्लाई करना है और फिर a के साथ मल्टीप्लाई, या फिर a और b का मल्टीप्लिकेशन पहले और c के साथ बाद में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन के वक्त इन सभी का मल्टीप्लिकेशन सेम ही आता है। कैसे देखते हैं यहाँ पे, देखिए 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 2। तो पहले हम 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30। अब यहाँ पे 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30। तो दोनों ही टाइम्स हमें सेम आंसर मिला है। तो अगर आप यही तीनों नंबर्स नहीं, किसी भी तीनों नंबर्स के लिए अगर चेक करते हैं तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एसोसिएटिव। नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है वो आता है डिवीजन। तो देखिए, जो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर्स के लिए चेक कर रहे हैं, वही सभी प्रॉपर्टीज होल नंबर्स के लिए भी आगे चेक होंगी, इंटीजर्स के लिए भी आगे चेक होंगी, और फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स के लिए भी ये सभी प्रॉपर्टीज चेक होंगी। अब डिवीजन के लिए देखिए, अगर हम 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा हम लेते हैं, या फिर 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, तो चलिए यही ले लेते हैं। तो पहले 10 और 2 का डिवीजन करना है, तो यहाँ पे 5 आएगा, और 5 को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। अब 2 और 5 का डिवीजन यहाँ पे पहले करना है। तो 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.4 आता है। अब अगर 10 को 0.4 से डिवाइड करना हो तो 100 डिवाइड बाय 4, मतलब यहाँ पे 24 आंसर आता है, 25। तो 25 यहाँ का 1, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो डिवीजन में हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। तो उसका हम स्टेटमेंट देखिए, अब यहाँ पे जैसे नॉट इक्वल टू लिखा है वैसे ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो यहाँ पे a b का डिवीजन पहले और यहाँ पे b और c का डिवीजन पहले। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखकर हमें डिवीजन के लिए लिखना है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम फोर्थ लॉ जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो सभी नंबर्स के लिए यूज हो सकता है। अब सभी नंबर्स मतलब कौन से हैं, देखिए नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में ही, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नाम में ही है डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जब भी ब्रैकेट के बाहर a कोई नंबर है और ब्रैकेट के अंदर कोई दो नंबर्स या दो से ज्यादा टर्म्स हैं जिनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज नहीं होता मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए। ब्रैकेट में प्लस और माइनस ही होना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो यहाँ पे यूज होता है। तो a को हमें b और c में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो a से मल्टीप्लाई करना है b को, प्लस साइन लिखकर a से मल्टीप्लाई करना है c को। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हमने a को b और c में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फिर उसके बाद a इंटू, अगर इन दोनों में सब्ट्रैक्शन भी हो। अब देखिए यहाँ पे हम
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी दो टाइप्स के हैं। इनमें है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर एडिशन है तो यहाँ पे एडिशन। अब ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं इनके। तो एक तो a इंटू ब्रैकेट यहाँ पे है, अब पहले ब्रैकेट है b प्लस सी और उसे a से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया है, तो a राइट हैंड साइड को है, b प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड को है। यहाँ पे a लेफ्ट साइड को है, b प्लस सी राइट हैंड साइड को है। तो यहाँ पे भी a से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, b इंटू a यहीं पे लेना है, प्लस साइन बीच में रखो, फिर c को a से मल्टीप्लाई करो तो c इंटू a। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, जहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को या दोनों से ज्यादा टर्म्स को a से मल्टीप्लाई करना होता है, ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अब जो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा वो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन होगा। अब देखिए a इंटू ब्रैकेट में होगा b माइनस सी, तो a से b को मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी, माइनस साइन यहाँ पे रखना है, a से c को मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू सी। अगर यह साइन यहाँ a जो है वो राइट हैंड साइड में होता है और जो ब्रैकेट है b माइनस सी वो अगर लेफ्ट साइड में होता है b माइनस सी इंटू ए, तो a से b को मल्टीप्लाई करना है b इंटू ए और यहाँ का माइनस साइन लिखकर c से a को मल्टीप्लाई करना है c इंटू ए। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दोनों प्रकार का हमने लिखा है। 4 इक्वेशंस आए हैं कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। अब इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होगा देखिए, अगर हमें 99 को मल्टीप्लाई करना है 1375 से, तो 99 जो नंबर है वो 100 के नजदीक है। ऐसा नंबर जिसके पास 1 के आगे जितने ज्यादा जीरोस हो वो नंबर उस नंबर के नजदीक हो, ऐसा एक नंबर हमें ढूंढना है यहाँ पे। तो 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 1375। अब 1375 से अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का जो सेकेंड पार्ट है वो यहाँ पे यूज होगा। अब 100 से 1375 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत आसान है, 1375 और आगे के यहाँ पे 2 जीरोस लिखने हैं, फिर माइनस 1 से फिर इनको लिखना है 1375। अब सिर्फ यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो हमें आंसर मिल जाता है। तो इतना आसान मल्टीप्लिकेशन को ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो बना देता है, तो इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करना होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे अब हमने 99 2 नंबर स्मॉलर लिया है, अगर यहाँ पे 97 होता, 98 होता या फिर 9987 या 97 ऐसा कुछ नंबर होता जो 1000 10,000 के नजदीक हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो सकता था। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर हम यूज करते हैं तो वो उसे भी हम सिंपल बना सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 3 यहाँ पे होगा 1 और 3 माइनस 1 2। ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी के बारे में देखिए। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या होता है पहले हम जानेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है वो समझेंगे।
अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी जो नंबर है वो हर किसी को अपनी आइडेंटिटी बता देता है, मतलब खुद की पहचान करा देता है। अगर कोई नंबर है सपोज 5, तो मल्टीप्लिकेटिव है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 5 की आइडेंटिटी, मतलब ये जो 5 है खुद यहाँ पे आना चाहिए, वही नंबर आना चाहिए। तो ऐसा नंबर है 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को अपनी आइडेंटिटी बता देता है और खुद की पहचान वो मतलब बताता है। तो 5 को 5 ही, उसको चेंज नहीं होने देता। तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि अगर हम a इंटू 1, ए कोई भी नंबर है, सपोज a बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब यहाँ पे हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो सभी नेचुरल नंबर्स की ही प्रॉपर्टीज यहाँ पे लेनी होगी। तो a अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, उसे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होगा a ही रहेगा। तो a इंटू 1 यहाँ पे इज इक्वल टू a रहेगा। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे है वैसे ही हम एडिटिव आइडेंटिटी भी पहचान सकते हैं। अगर कोई नंबर है उसमें प्लस करना है तो एडिटिव आइडेंटिटी हमें बाद में लेना है, क्योंकि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी और ये 0 जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। तो इसलिए हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर के वक्त एडिटिव आइडेंटिटी का जिक्र नहीं करना है। तो इसी के साथ आज का जो पार्ट है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो पॉइंट होगा वो हम होल नंबर्स का लेंगे और उसमें भी इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज को हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बाय बाय, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।